ले ऑफ, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोगों की जॉब्स जा रही हैं। बड़ी आईटी कंपनीज लाइक फेसबुक, अमेजन एंड ट्विटर ये अपने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयों को निकाल रही हैं और इसका बस एक ही रीज़न है, दैट इज़ दे आर डाउन साइजिंग देयर एक्सपेंडिचर। वो अपने खर्चों को कम करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने यहाँ से एम्प्लॉयों को निकाल रहे हैं। तो बेसिकली इस ले ऑफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर ले ऑफ है क्या, ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट और इससे कैसे टैकल किया जा सकता है। तो वीडियो के एंड तक इस वीडियो को देखें तो आपके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कैसे इस ले ऑफ के चलते, इस रिसेशन के चलते हम इससे टैकल कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम समझते हैं आखिर ले ऑफ है क्या। तो बहुत ही आसान शब्दों में किसी भी एम्प्लॉय की सर्विसेज को कुछ टाइम के लिए या परमानेंट टाइम पीरियड के लिए बंद कर देना इज सिंपली अ ले ऑफ। और आसान शब्दों में अगर हम इसको समझें तो ले ऑफ इज सिंपली जॉब छूट जाना, दैट्स इट। ले ऑफ के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, राइट, क्योंकि किसी इंडिविजुअल की जॉब छूटी है, उसको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा, उसको मेंटली डिस्टर्बेंस होगा, फैमिली प्रेशर बढ़ेगा, सोसाइटी में उसकी जो वैल्यू होगी उसको वो कहीं ना कहीं भटकती हुई दिखेगी, राइट। तो देयर आर सम साइड इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ले ऑफ ऑल्सो। तो बेसिकली आज इतने ले ऑफ हो क्यों रहे हैं, इसका एक सिंपल सा रीजन है, कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है और एक सर्विस होती है, राइट। उसकी मार्केट में सप्लाई एंड चेन डिमांड इतनी नहीं बन पा रही है कि वो अपने एक्सपेंडिचर और अपने खर्चे निकाल सके। सो दिस इज द वन रीजन दैट कंपनी नीड्स टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। कंपनी को अपने खर्चे बचाने हैं, इसीलिए उनको अपने एम्प्लॉइजों को निकालना है। सेकंड रीजन इज मर्जिंग विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ने एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर लिया क्योंकि उससे वहां पे उसको स्किल्स सस्ते में मिल रही हैं। तो जो उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो एक एम्प्लॉइयों को हाई सैलरी पे कर रही है, वो वहां से उसको निकालेगी। सो दिस इज द सेकंड रीजन ऑफ द ले ऑफ। अब हम डिस्कस करते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में ही इतना ले ऑफ क्यों चल रहा है। तो जब बेसिकली कोविड की स्टार्टिंग हुई थी तो जितने भी ऑफलाइन बिजनेसेस थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। अब उनको जब परेशानी हुई तो उन्होंने सोचा कि चलो ऑनलाइन की डायरेक्शन में बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो ऑनलाइन की डायरेक्शन में गए उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस अचीव हुई और इस आईटी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बूम आया, क्योंकि जितना ज़्यादा काम होगा उतनी ज़्यादा स्किल्स को उनको हायर करना होगा और उन्होंने हाई सैलरी पे, हाई सीटीसी पे अपने एम्प्लॉइज़ों को हायर किया। अब धीरे धीरे जैसे कोविड का स्लो डाउन हो रहा है और ऑफलाइन की तरफ जा रहा है तो मार्केट से कुछ परसेंट ऑफ रिडक्शन हुआ है और उसी परसेंट ऑफ रिडक्शन में लाइक 30 to 40% आईटी कंपनी से ले ऑफ हो रहा है। सो दिस इज द मेन रीजन कि आईटी कंपनी में सबसे ज़्यादा ले ऑफ हो रहा है। तो बिग टेक कंपनीज लाइक अमेजन ने 10,000 अपने यहाँ से लोगों को निकाला है एंड फेसबुक, कमिंग बैक टू ट्विटर, तो सब आईटी कंपनीज, मेजरली सारी आईटी कंपनीज अपने यहाँ से ले ऑफ कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन रीजन दैट दिस ले ऑफ इज गोइंग ऑन। तो बेसिकली जैसे जैसे लोगों की जॉब जाती जाएंगी उसी तेजी से रिसेशन बढ़ता जाएगा। इन सिंपल वर्ड, जैसे जैसे ले ऑफ बढ़ेगा वैसे वैसे रिसेशन आएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास मार्केट में पैसा खर्च करने के लिए होगा नहीं, क्योंकि उनकी जॉब छूट रही है, उनके पास पैसा खर्च करने के लिए होगा नहीं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, तो वहाँ से भी वो अपने एम्प्लॉइयों को निकालेंगे। तो बेसिकली एक पूरी साइकिल है। अदर फैक्टर जो इसको गवर्न कर रहे हैं, जो इसको बूस्ट कर रहे हैं, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर छिड़ा, जो कोविड ने, पैंडेमिक ने हिट किया, तो बेसिकली ये आपस में जुड़े, इन्होंने पूरा सिचुएशन क्रिएट किया। तो ये इससे घबराने की कोई बात है नहीं। तो एक साइकिल होती है जो ये कवर करता है, बाकी बैक टू नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। अब बेसिकली हम अपने लिए सोचते हैं कि आखिर हमको इस रिसेशन पीरियड में करना क्या चाहिए। सो बेसिकली आपको सबसे पहले तो अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए। अपनी ईएमआईज को जितना कम हो सके आप उतना कम कर दीजिए। लोन को आप कवर अप करने के लिए सोचें, लोन को आप कम करने के लिए सोचें अगर आपके कोई लोन चल रहे हैं। एक्स्ट्रा फिजूल खर्चे से बचें और अपनी फ्रीलांसिंग स्किल्स, अपनी स्किल्स को बूस्ट करें इस टाइम में। अगर आपकी जॉब छूट भी गई है तो आपकी जो स्किल्स हैं आप उनकी तरफ जाएं, उनमें फ्रीलांसिंग पॉसिबिलिटीज़ को आप वहाँ पे जाके ढूंढें। सो बेसिकली देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू एंड दिस टाइम कैन गेट पास। Thank you for watching this video. To get more like this, just subscribe this button, and to get the further update, just press the ring icon. Thank you. Bye.